गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 6। इसके पहले हम 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं जिनमें हमने काफ़ी बेसिक से पढ़ाई की है। और फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले फिर एक बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग फाइनेंशियली पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरी बात, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कोशिश करें कंप्लीट देखने के लिए, क्योंकि कंप्लीट देखेंगे तभी आपके लास्ट में सारे कॉन्सेप्ट्स याद हो जाएंगे और वो आपके लिए अच्छा रहेगा एग्ज़ाम देने के लिए। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पूरा देखें। ठीक है, आज हम सीखेंगे सम अदर इम्पोर्टेंट मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम देखते हैं कि हम क्या 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 सीख सकते हैं आज। तो सबसे पहले जैसे हमने देखा कि इफ़ लास्ट कंटेन्स 5, अगर लास्ट डिजिट किसी की भी 5 हो तो हम उसका मल्टीप्लिकेशन या स्क्वायर कैसे कर सकते हैं। स्क्वायर आज बेसिकली इसका स्क्वायर हम सीखेंगे, अदर में मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कुल मिला के कि कैसे हम जल्दी कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। जैसे हमने 15 का स्क्वायर निकालना सीखा, तो हमने कैसे सीखा, जैसे लास्ट में 5 है, 5 5 जो 25 हमने कर दिया। और अगर ये जैसे 1 दिया हुआ है तो 1 की नेक्स्ट टर्म जो होती है 1 to 2, मान लो 2 होता है तो 2 1 into 2 2 हो गया, 2 1 2 होता है तो 2 to 5 हो गया। अब मान लीजिए 25 का स्क्वायर देखा हमने, तुरंत किया 5 5 जा 25, 2 का नेक्स्ट टर्म 3 होता है, 3 से 3 2 जा 6 कर दिया। फिर हमने सेम ऐसे ही किया, 35 जैसे दिया हो 35 का स्क्वायर दिया हुआ है तो हमने क्या किया, 5 5 जा 25 और 3 का नेक्स्ट टर्म 4 होता है तो 4 3 जा 12 हो गया। सेम ऐसे ही इसको करेंगे। देखिए 5 5 जा 25 हो गया और 9 का नेक्स्ट टर्म 10 हो गया तो 9 10 जा 90 हो गया। सेम इसका करेंगे ऐसे ही, 5 5 जा 25, 7 into 8 56 हो गया। ठीक है, ये स्क्वायर हो गए इसके दोनों। तो ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, काफ़ी इजी है। तो कुल मिला के इसको आप याद रखिए। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं इस टाइप की टर्म्स दी हुई 11 111 1111, ठीक है, फिर 11,111 कहीं दे रखा है, या मान लीजिए और 11 में टर्म दे रखे हैं, तो इसको ईजिली फाइंड करने का तरीका क्या है कि कैलकुलेट 1 अप टू दैट इट विल इंक्रीज, मतलब 1 को तब तक कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे जब तक वो इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब जैसे 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे, इस टाइप से आप मतलब ऐड करते जाएंगे। जैसे 1 तो हमने ऐसे ही लिख दिया, फिर 1 + 1 2 लिख दिया। अब यहाँ तक तो हमने इसको इंक्रीज़ किया, उसके बाद हमने डिक्रीज़ कर दिया, फिर 1 का 1 लिख दिया हमने। सेम एज इट इज़ इसका, देखिए 1 का 1 लिख दिया, फिर 1 + 1 2 लिख दिया, फिर 1 + 1 + 1 3 हो गया तो 3 लिख दिया, 3 तक बढ़ा तो 3 तक बढ़ा के बाकी फिर हमने इसको वो कर दिया। तो इस सिंपली तरीका है। जैसे देखिए ये मान लीजिए ये वाला दिया हुआ है, इसमें हमारे पास 4 × 1 1 है, तो हम इसको 4 × 1 1 बढ़ाएंगे, 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4, फिर उसके बाद हम इसको ऐसे रिवर्स कर देंगे। अब जैसे इसमें 5 बार है तो इसको क्या लिखेंगे, 1 फिर 2 फिर इनको ऐड करके 3 फिर 4 फिर 5 फिर 4 3 2 1 हो गया। सेम एज इट इज़ इसका अगर स्क्वायर रूट कर लेंगे तो वो होगा, तो स्क्वायर रूट में भी जहाँ तक मैक्सिमम हम लिखते हैं वहाँ तक के 1 लग जाएंगे, हो गया। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही कॉन्साइज वे में है ये कि आप बहुत मिनिमम टाइम में इसका रिवीजन कर सकते हैं। अब देखिए कुछ स्क्वायर्स मैं ऐसे दिखाता हूँ जो नॉन स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनको कैसे आप इजीली तेज़ी से कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा कंसंट्रेशन अच्छा रखने की ज़रूरत है। देखिए जैसे ये आपके सामने दिया हुआ है, सिंपली मैं बता रहा हूँ। देखिए जैसे 12 का स्क्वायर हमें दिया हुआ, 12 का स्क्वायर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें नहीं याद हुआ टेबल, तो हम क्या करेंगे, हमने स्टैंडर्ड टर्म निकाल लिया जो इसके पास सबसे पहले कंप्लीट टर्म, एक तरीके से 10 20 30 40 ऐसे टर्म्स बनाएगी, तो हम उसको
जो नियरेस्ट हो, मतलब जैसे 12 है तो 20 नहीं, इसके 10 नज़दीक है 12 के, तो हम 10 रखेंगे। 10 रखेंगे तो हम जान गए कि 12 से -2 करके 10 आया, फिर जितना इधर माइनस करेंगे उतना इधर प्लस कर देंगे। तो हमने इधर 12 में 2 प्लस किया तो 14 आ गया, बस हो गया, समझ लीजिए ख़त्म। इसको इससे मल्टीप्लाई किया हमने 140 आ गया, और इसका इससे मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया तो 144 हो गया। बस सिंपल है बिल्कुल। तो फिर हमने क्या देखा कि जैसे मान लीजिए 37 है, 37 का नियर कौन होता है। जनरली इसमें हम ऐसे पॉइंट आउट कर सकते हैं, मान लीजिए जैसे कोई 35 है, 35 के लेस टर्म होता तो हम 30 ले सकते थे, लेकिन अगर उससे ज़्यादा होता है तो हम 40 लेंगे। ऐसी सेम किसी भी चीज़ के 5 के पहले आता है तो हम उसके पहले वाला ले सकते हैं, 5 के बाद वाला तो उसके नेक्स्ट हम ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे 37 दिया हुआ है तो 37 का स्क्वायर मान लीजिए हमको कैलकुलेट करना है, तो हमने 40 बेस बना लिया। 40 बेस बनाने में हमने क्या देखा कि 37 में अगर 3 ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा। अब +3 यहाँ करते हैं तो यहाँ करके -3 कर देंगे, बिल्कुल इसका उल्टा होगा इधर। तो -3 करेंगे तो 37 में -3 करें 34 कर देंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, मान लीजिए 0 4 4 जा 16, 1 कैरी 4 3 जा 12, 13 3 3 जा 9, इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड कर दिया हमने, ठीक है। अब सेम एज 56 का हमने देख लिया। 56 में क्या हो गया भाई, ये मान लीजिए 55 के बाद है तो हमने क्या किया, इसमें 4 ऐड किया तो 60 हो गया। अब इसमें जैसे 4 ऐड किया तो इधर 4 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, इधर 4 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 52 हो जाएगा। अब सेम एज इट इज़ इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया हमने, ठीक है। तो 60, ये 0 आ गया, फिर 6 2 जा 12, 1 कैरी 6 5 जा 30 + 1 31, 4 4 जा 16, ये हो गया स्क्वायर, सिंपल बिल्कुल। अब देखिए जैसे इसका मैं करके दिखाऊंगा आपको यहीं। जैसे ही 74 दिया हुआ है, 74 में हम जानते हैं कि 5 के पहले, मतलब 75 के पहले है, तो -4 हमने किया तो यहाँ क्या होगा 70 आ गया। अब यहाँ -4 किया तो यहाँ +4 करना पड़ेगा हमको, तो यहाँ 78 हो जाएगा। यहाँ 78 हो गया तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0 7 8 जा 56, और 7 7 जा 49, 49 और +5 54, और 4 4 जा 16 हो गया। इसको ऐड कर देंगे 6 7 4 5, ठीक है। ओके, अब देखिए जैसे सेम एज इट इज़ ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो इसका हम क्या करेंगे कि इसको मान लीजिए हम मान सकते हैं उससे भी, लेकिन उससे क्या होगा कि हमारी कैलकुलेशंस काफ़ी बढ़ जाएंगी। तो हम इसको 100 का बेस बना के करेंगे, 100 का, क्योंकि हमें 23 का स्क्वायर तो याद ही है। तो हमने जैसे 100 का बेस बनाया तो इसमें क्या है कि -23 का, अब जितना इधर माइनस किया उतना ही इधर प्लस करेंगे, तो इधर 23 कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए इधर 23 किए तो ये 146 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14600, हम सिंपली जानते हैं कि जो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें कुछ करना नहीं पड़ता, बस लास्ट में हम इसके 0 ऐड कर देते हैं, ठीक है। और 23 का स्क्वायर तो हमें याद ही, हमने पहले भी पढ़ाया है, तो इसको 529 हो जाएगा, ठीक है। 529, अब इनको ऐड कर दो, ठीक है। 9 2 6 5 11 5 1 हो गया। ओके, अब देखिए इससे भी स्टैंडर्ड चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे मल्टीप्लिकेशन लेस देन 100 मान लीजिए करते हैं, तो ये चीज़ जो मल्टीप्लिकेशन लेस देन 100 जो रहता है, तो इसको पढ़ने का एक सीक्वेंस क्या होता है। मान लीजिए हम 100 to 75, 75 to 100 मान लीजिए इसको सीखते हैं, तो इसमें एक माने ऐड करना और सब्सट्रैक्ट करने में हमको आसानी होती है, और कुछ नहीं। तो हम इसको क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए एक चीज़ मतलब लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ नहीं लिखा है कि 175 to 100 अगर हम करते हैं तो हम उसमें चीज़ों को सब्सट्रैक्ट करते हैं, और अगर 100 to 125 तक करते हैं तो उसमें हम ऐड करते हैं। ये आप लिख सकते हैं कहीं नोट बना के छोटा सा, ठीक है। जैसे अब इसमें हमने किया क्या है, मान लीजिए हमको 99 और 98 देखा हमने, हम डर गए क्योंकि ये थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी डिजिट्स हैं, तो अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाती है। तो हम इसमें करेंगे क्या कि मान लीजिए हमने ऐसे लिखा 99 98 मल्टीप्लाई करना है, तो हमने देखा कि 100 से एक कम है, तो हमने इधर 100 अगर इसमें इसको एडिशन करेंगे तो 100 आएगा। तो हमने क्या देखा कि 100 - 1 99 होता है, ठीक है। तो 100 - 2 98 होता है। अब हमने क्या किया कि ये मान लीजिए हमने ये दो टर्म लिख रखी, तो इंटू 2 कर दिया, अरे सॉरी 1 × 2, तो 0 2 ये लास्ट की 2 डिजिट आ गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया कि 99 में से -2 कर दिए तो 97 हो गया,
ठीक है। अब सेम एज इट इज़ हम इसमें अप्लाई करेंगे। इसमें अप्लाई करेंगे, हम जानते हैं 88 + 12 100 होता है, तो 88 12 लिख दिया हमने इधर, ठीक है। उसके बाद 89 में 11 कम होता है 100 से, तो इधर 11 लिख दिया। अब क्या, इन दोनों का सबसे बड़ी बात, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 × 12 करेंगे तो 132 होता है। 132 गया तो 32, तो हमने 2 टर्म लिख दिए यहाँ, 1 कैरी आ गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि जैसे 88 है तो 11 को इसमें सब्सट्रैक्ट किया तो हमारा 77 आ गया, और जो एक कैरी था 78, तो हमने यहाँ 78 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन मोर देन 100 हमें दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें हमने पहले ही बताया था कि जो लेस देन 100 होता है उसमें सब्सट्रैक्ट करते हैं, ये वाली टर्म सब्सट्रैक्ट करते हैं इससे, ये वाली टर्म सब्सट्रैक्ट करेंगे इससे, ठीक है। और जिसमें मोर देन 100 दिया हुआ है तो ये वाली टर्म ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। जैसे ये मोर देन 100 है ना, तो ये वाली टर्म इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। और जो लेस देन 100 है उसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे। बस यही एक कॉन्सेप्ट इसमें लगता है। जैसे 100 का है तो 100 से ये कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, और ये कितना ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए पहले इसका मल्टीप्लाई किए तो ये 06 हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि मान लीजिए ये 3 दिया हुआ तो ये 3 इसमें ऐड कर दिए, क्योंकि कैरी कुछ है नहीं हमारे पास, तो ये 3 इसमें ऐड किया तो हमारे पास कितना हो गया, 105 हो गया, ठीक है। सेम एज इट इज़ इसको देखेंगे हम। मान लीजिए ये दिया हुआ है 112 113 को मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा सा बड़ी टर्म्स हो जाती हैं तो कन्फ्यूजन होती है। इसको ईजिली करने के लिए ये आपको एप्लीकेबल हो सकता है 100 to 125, ईजी पड़ेगा, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए 112 113 दिया, 12 100 से कितना ज़्यादा है, 12, 113 100 से कितना ज़्यादा है, 13, तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आएगा, तो 1 कैरी आएगा, इसमें इसको जोड़ देंगे तो 125 आएगा, 125 + 1 126 हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हम कुछ और मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। देखिए, जैसे लेस देन 200 का मल्टीप्लिकेशन हमें सीखना है, तो हम कैसे सीख सकते हैं। मान लीजिए जैसे 198 दे रखा है, तो 198 हम जानते हैं कि 200 से टू लेस है, ठीक है। 199 200 से 1 लेस है, तो ये हम जनरली अप्लाई कर सकते हैं 175 to 200 तक। तो हमको थोड़ा इजी पड़ेगा, थोड़ा सा ये मेमोराइज करना पड़ेगा कि कितने से कितने में हम कौन सी ट्रिक लगाते हैं, तो हमको थोड़ा वो इजी पड़ता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमने 2 लिख दिया, 1 लिख दिया, क्योंकि ये 200 से 2 कम है, ये 200 से 1 कम है, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया। अब हम जानते हैं कि 200 से लेस वाले में नेगेटिव टर्म यूज़ होता है, मतलब नेगेटिव का मतलब कि इससे सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो 197 हो गया, 197 हो गया, तो 197 अब 200 वाला है तो इंटू 2 कर देंगे, तो 197 इंटू 2 करेंगे तो 394 हो जाएगा, ये लिख दिया हमने, ठीक है। सेम, बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी। जब आप इसको खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपका कितना टाइम बचेगा, ठीक है। जैसे 188 12 कम है 200 से, 187 13 कम है 200 से, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 जैसे हमारे पास आ गया, ठीक है। 156 आएगा तो हमने 56 लिखा, 2 टर्म लिखी, 1 कैरी कर दिया। 1 कैरी करने के बाद हमने क्या किया कि इसमें से 188 से क्रॉस में 188 से 13 सब्सट्रैक्ट किया, तो 175 आ गया। 175 अब 200 वाली टर्म है तो इंटू 2 कर दिया, तो 350 आ गया, 350 आ गया, 1 कैरी था तो उसमें ऐड कर दिया तो 351 हो गया, ठीक है। सेम एज इट इज़ मोर देन है, मोर देन है तो इसमें ये टर्म ऐड होगी, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि 200 से लेस 175 तक मान लीजिए हम करते हैं, उससे भी नीचे कर सकते हैं, लेकिन फिर स्क्वायर आपको बहुत अच्छे याद होने चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए ये हो गया, तो इसमें हमने क्या किया, 200 से 225 तक हम इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। तो हमने 3 2 6 कर दिया, ठीक है। अब इसमें इसको ऐड किया, इसमें पहले इसको ऐड किया, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास 410 हो गया, क्योंकि 205 होगा तो इंटू 2 हो जाएगा तो 410 हो जाएगा, ठीक है। अब सेम एज इट इज़ हम इसको देखेंगे, 211 212 दिया हुआ है, तो ये 200 से कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है, ये कितना है, 12 ज़्यादा है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आएगा, 132 का हमने 32 लिख दिया, 1 कैरी कर दिया, ठीक है। अब इसमें इसको जोड़ दिया, तो जोड़ने के
जोड़ने के बाद कितना होगा, 223 हो जाएगा। 223 इंटू 2 कर देंगे क्योंकि 200 वाले उसमें है, मतलब डोमेन में है। तो फिर क्या करेंगे हम कि मान लीजिए 446 हो गया, 446 में कैरी 1 था हमारा, ऐड कर दिया तो 447 हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि लेस देन 300 हम कैसे जल्दी कर सकते हैं। लेस देन 300 में भी सेम वही टेक्निक है, जैसे लेस देन है तो नेगेटिव मतलब सब्सट्रैक्ट करेंगे, और जैसे लेस देन मोर देन 300 करेंगे तो उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम अब देखिए जैसे 298 दिया हुआ है, 297 दिया हुआ है, इनको मल्टीप्लाई अगर डायरेक्ट लिखा हुआ आ जाए तो पता लगे वही पुराना मेथड लगा रहे हैं, तो उसको नहीं लगाना है हमको, हमको ये मेथड लगाना है, इससे हमारा प्रॉब्लम बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो 3 2 जा 6 हो गया, 6 हो गया। अब हमने 298 से क्या किया, 3 सब्सट्रैक्ट किया, हमने बताया ना 300 से लेस वाले में सब्सट्रैक्ट, और 300 से मोर देन 3 मतलब अप टू 325, क्योंकि उसके बाद स्क्वायर आपको बहुत अच्छे याद होने चाहिए, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं करनी चाहिए, तो 25 तक आप अच्छे कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम इसमें 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 295 हो जाएगा। 295 300 के लिए इंटू 3 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 885 हो जाएगा। तो ये हो गया। तो फ्रेंड्स ये था आज का कंप्लीट लेक्चर, और अच्छे लेक्चर्स मैं बनाऊंगा और शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताऊंगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, और फ्रेंड्स कंप्लीट ज़रूर देखें, क्योंकि कंप्लीट नहीं देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। और फ्रेंड्स एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे मैंने दो यहाँ लिए हैं, दो प्रॉब्लम्स लिए हैं आपको समझाने के लिए, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको घर पे और प्रॉब्लम्स जैसे आपने मान लीजिए 214 217 बना के कर लिया, 204 207 बना के कर लिया, इसको 195 बना के 193 बना के कर लिया, तो इससे क्या रहेगा कि आपकी कैलकुलेशंस और फास्ट होंगी। कल मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिससे कि आपके एडिशन काफ़ी अच्छे होंगे, मतलब आपकी कैलकुलेशन को और ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा बूस्टअप करने के लिए। तो फ्रेंड्स चैनल के लिए एक चीज़ याद रखें कि एक इनिशिएटिव है सिर्फ उन बच्चों के लिए, ज़्यादातर जो बच्चे थोड़ा सा नहीं अफोर्ड कर सकते, देख सभी कोई सकते हैं, लेकिन तो इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहे और सब लोग देखें तो सभी के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।